अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड ब्रिज कोर्स इंग्लिश क्लास 8। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक्टिविटी नंबर 12 में आपको इस वर्कशीट में कोई एग्जाम्पल नहीं दी गई है, लेकिन इस वीडियो में हमने आपको 4 to 5 एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और एक लाइक तो बनता है। डियर स्टूडेंट्स, ब्रिज कोर्स बुक एक्टिविटी नंबर 12 सब्जेक्ट इंग्लिश स्टैंडर्ड 8 लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स आर गिवन हियर। लर्निंग आउटकम्स मीन्स आमोजशी महासिल या वो सलाहियतें जो आपके अंदर ये एक्टिविटी करने के बाद पैदा होनी चाहिए। तो आज हम थोड़ी सी इन लर्निंग आउटकम्स या अध्ययन निष्पत्ति पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि आज की जो वर्कशीट है वो टोटली आपको मैनेज करना है, टोटली आपको करना है वो एक्टिविटी। तो इसलिए आप इस लर्निंग आउटकम्स को समझ लेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तौर पर वो एक्टिविटी कर सकते हैं। इसलिए आई थॉट कि आज आपको ये पूरी लर्निंग आउटकम्स हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, अभी तक के जो 11 एक्टिविटीज़ हुए उसमें हमने 20 लर्निंग आउटकम्स कंप्लीट कर लिए हैं। नियर अबाउट 20 लर्निंग आउटकम्स आर विद इन हमारे अंदर आ चुके हैं इंशाल्लाह ताला। नाउ 21 राइट्स अ कोहेरेंट एंड मीनिंगफुल पैराग्राफ थ्रू द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग एंड फाइनलाइजिंग। यानी आपके अंदर मीनिंगफुल और कोहेरेंट पैराग्राफ राइटिंग डेवलप होना चाहिए इस एक्टिविटी के बाद। कि जब कोई आप पैराग्राफ लिखते हैं या कोई स्टोरी या कुछ ऐसे वगैरह लिखते हैं, तो पहले आप क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग करते हैं यानी उसका कच्चा खाका बनाते हैं, पार्श्वभूमि जिसको कहा जाता है हिंदी में। तो वो आप बैकग्राउंड बनाते हैं, पहले उसका पार्श्वभूमि तैयार करते हैं, पहले उसका खाका तैयार करते हैं, उसके बाद उसकी रिवाइजिंग करते हैं कि हाँ ये इसमें क्या दुरुस्ती होना चाहिए, खाके को क्या ड्राफ्टिंग में चेंज होना चाहिए, वो आप करते हैं। उसके बाद एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग मीन्स जो चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं उनको कम करते हैं और जो ऐड करना चाहते हैं आप उसको ऐड करते हैं, उसे कहा जाता है एडिटिंग। फिर उसके बाद आप फाइनलाइजिंग करते हैं, तब आप वो राइटिंग को फाइनलाइजिंग करते हैं। ये सब प्रोसेस आपके माइंड में भी चल सकता है या ऑन पेपर भी हो सकता है। जब आप कोई चीज़ को राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, कोई आपके इमेजिनेशन से जब आप कोई चीज़ लिखते हैं या एज अ टॉपिक जब आप कोई चीज़ लिखते हैं, तो सबसे पहले आप उसको ड्राफ्ट करते हैं यानी खाका बनाते हैं। उसके बाद उसका रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते हैं, फिर उसमें एडिटिंग करते हैं, कमी या ज़्यादती करते हैं, एंड देन फाइनलाइजिंग। और फिर वो चीज़ क्या होती है, फाइनलाइज होती है या उसको आप पेश करते हैं बना के। नंबर 22 राइट्स एंड एसे, यानी आप एक मजमून लिखते हैं या मजमून लिखने के काबिल बन जाते हैं। आप ऐसे राइटिंग के काबिल बन जाते हैं, मजमून नवीसी आप कर सकते हैं। 23 अटेम्प्ट्स क्रिएटिव राइटिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स, और आपको क्रिएटिव राइटिंग करना है। क्रिएटिव राइटिंग यानी तख्लीकी राइटिंग, इनोवेटिव राइटिंग, जो आप खुद से लिखेंगे। आपके अंदर खुद से लिखने की, इनोवेटिव राइटिंग की क्रिएटिविटी होना चाहिए इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब इनोवेटिव राइटिंग या क्रिएटिव राइटिंग आप कौन से फॉर्म्स में लिखेंगे, स्टोरीज़ में, पोएम्स में, स्किट्स में, डायलॉग्स के फॉर्म्स में, या कार्टून्स के फॉर्म्स में उतारेंगे आप, या जोक्स के फॉर्म्स में, प्लेलेट्स। अब ये जो क्रिएटिविटी राइटिंग जो आप करेंगे वो किस फॉर्म्स में करेंगे आप, या तो स्टोरीज़ लिखेंगे आप, या तो पोएम्स, नज़में, या स्किट्स या ड्रामे आप जो है तो खुद से लिखने के काबिल बनेंगे। अब अगर आप इस डायलॉग्स भी लिख सकते हैं, कार्टून्स के फॉर्म में भी आप कोई स्टोरी या कोई ऐसे वगैरह को ज़ाहिर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देन जोक्स के फॉर्म में भी आप राइटिंग कर सकते हैं। देन प्लेलेट्स या जो छोटे से ड्रामे होते हैं उनके वो भी लिख सकते हैं आप, ETC वगैरह वगैरह। अब देखिए, जब आप स्टोरीज़ लिखते हैं, स्टोरी लिखेंगे आप, तो आप लिख सकते हैं कि माय फर्स्ट डे एट न्यू स्कूल में आपके साथ क्या स्टोरी पेश आई, वो लिख सकते हैं। या ट्रू फ्रेंड्स या ग्रीडी डॉग वगैरह, ऐसे कई स्टोरीज़ आप खुद से डेवलप करके लिख सकते हैं। देन पोएम्स भी आप जो है तो बहुत सारी टॉपिक पे अपने इनोवेटिव तरीके से लिख सकते हैं, जैसे अ हॉलीडे फ्रॉम चाइल्डहुड, अ बेल रिंगिंग, फर्स्ट लव, अ माउंटेन, द टेस्ट ऑफ अ कॉफ़ी, बिटवीन ड्रीम्स। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं
जिस पर आप क्या कर सकते हैं, पोएम्स राइट कर सकते हैं। देन स्किट्स, स्किट्स भी आप जो है तो डिफरेंट टॉपिक पर बना सकते हैं, जैसे माई फ्रेंड meets me first time, like that. then dialogues, different dialogues आप लिख सकते हैं, जैसे between the conductor and the passenger, then between the conductor and me, between the doctor and the patient, like that you can write the dialogues also. then cartoons के फॉर्म में आप जो है तो कुछ भी स्टोरी बना सकते हैं, जैसे कि कार्टून्स के फॉर्म में आप बना सकते हैं कि कोरोना वॉरियर्स, कॉमिक्स फॉर्म में जैसी स्टोरीज आती है, फेरी टेल वगैरह आप जो है तो स्टोरीज बना सकते हैं। जेन जोक्स, आप जोक्स भी लिख सकते हैं। देन प्लेलेट्स भी आप लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह। आप बहुत सारी राइटिंग्स करने के इसके बाद काबिल बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। देन इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स इज़ गिवन। डिक्लेयर अब यहाँ पर टीचर्स या पेरेंट्स या फैसिलिटेटर्स के लिए कुछ हिदायत दी गई हैं, इसको भी हम आज समझ लेते हैं। इस एक्टिविटी के लिए पेरेंट्स या फैसिलिटेटर को क्या हिदायत दी गई है। टीचर्स के लिए है ये, या फिर आपके पेरेंट्स की मदद से आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो पेरेंट्स के लिए है। डिक्लेयर दैट द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू राइट अ स्टोरी। आप स्टूडेंट्स को बता दीजिए, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि वो स्टोरी राइटिंग करने जा रहे हैं। राइट द वर्ड्स कैरेक्टर सेटिंग एंड टाइम ऑन द बोर्ड पर पहले कैरेक्टर्स सेटिंग एंड टाइम के पहले कौन कौन से कैरेक्टर स्टोरीज में होंगे, या डायलॉग्स में होंगे, या पोएम्स में, या स्किट वगैरह में। उसके बाद सेटिंग, दूसरे वर्ड है सेटिंग। सेटिंग मीन्स प्लॉट मीन्स कौन से क्राइटेरिया में वो स्टोरी हो रही है। जैसे कोई जानवर की स्टोरी आप लिख रहे हैं, कछुआ और खरगोश की, तो वो जंगल में होगी, तो उसका प्लॉट क्या होगा, तो उसका प्लॉट या पार्श्वभूमि ये लिखना है। तो सिर्फ वर्ड सेटिंग टीचर बोर्ड पर लिखेगा। नेक्स्ट इज एलिसिट एंड राइट रेस्पॉन्सेस अगेंस्ट द एलिमेंट्स मेंशन ऑन द बोर्ड पे जो एलिमेंट्स मेंशन किए गए हैं, कैरेक्टर्स सेटिंग्स एंड टाइम्स, उसके ताल्लुक से जो बच्चों के रेस्पॉन्सेस आएंगे, बच्चों से पूछेंगे आपके कैरेक्टर्स कौन कौन से भाई आपकी स्टोरी में, तो जो बच्चों के रेस्पॉन्सेस आएंगे वो रेस्पॉन्सेस आप शॉर्ट में बोर्ड पर लिखते जाएंगे उन एलिमेंट्स को, कि सेटिंग क्या है तुम्हारा, प्लॉट क्या है, तुम्हारी स्टोरी क्या है, तुम कौन सी स्टोरी लिख रहे हो, तो वो कहाँ हो रही है, ये पॉइंट्स तमाम टीचर बोर्ड पर लिखते जाएंगे। एलिसिट द फर्दर पार्ट ऑफ द स्टोरी, बिगिनिंग बताने के बाद आगे स्टोरी में क्या होने वाला है वो पॉइंट्स की शक्ल में टीचर या पेरेंट्स तुलबा को बता देंगे, और उसको एलोबरेट बच्चे ही करेंगे। तो किस तरीके से पॉइंट्स की शक्ल में बताएंगे वो हम आगे एक मिसाल के तौर पर बताते हैं आपको, वो देखेंगे। लेकिन स्टोरी में आगे क्या क्या होने वाला है, जैसे हेयर एंड टॉर्टाइस की जो स्टोरी है उसमें उनकी रेस लगने वाली है, फिर खरगोश सो जाएगा, फिर कछुआ रेस जीत जाएगा, इस तरीके से आपको वो एलोबरेट कर देना है। राइट द रेस्पॉन्सेस ऑन द बोर्ड, बच्चों से आगे की स्टोरी को एलोबरेट करवाना है, उनसे सेंटेंसेस की शक्ल में पूछना है, फिर बच्चे जो रेस्पॉन्सेस देंगे, जैसे बच्चे एलोबरेट करेंगे वो पॉइंट्स पेरेंट्स या टीचर बोर्ड पर लिखते जाएंगे। आस्क देम टू रिवाइज एंड सी इफ द स्टोरी इज डेवलप्ड एज डिजायर्ड। इसके बाद बच्चों को दोबारा एक बार वो जो हमने पॉइंट्स बोर्ड पर लिखे हैं, जो स्टोरी उन्होंने बनाए हैं, वो पढ़ने के लिए कहेंगे, और उनसे पूछेंगे कि क्या ये स्टोरी सही डेवलप हो रही है, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही वे में ये स्टोरी जा रही है क्या, या आप कुछ इसमें चेंज करना चाहते हैं। जैसे हेयर एंड टॉर्टाइस की जो स्टोरी है, तो हेयर जो है तो इसमें गाजर खाता है, तो बच्चे हो सकता है कुछ और चेंजेस करना चाहें, तो उनको ऐसे खुद से वो चेंज कर सकते हैं, तो वो उनसे एक बार रिवाइज करने के लिए टीचर कहेंगे। इंस्ट्रक्ट देम टू कीप इट स्पेलिंग एरर फ्री एंड पंक्चुएशन एरर फ्री। बच्चों को पेरेंट्स या टीचर खास तौर पर यह हिदायत देंगे कि स्पेलिंग मिस्टेक ना करें और पंक्चुएशन एरर फ्री राइटिंग करें, यानी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क वगैरह जो फिजाइया अलामतें हैं वो बराबर से लगाएं। एडिट व्हेनेवर नेसेसरी, अगर स्टोरी लिखने के बाद अगर ऐसा लगता है कि कहीं एडिट तो टीचर या पेरेंट्स को चाहिए कि वो तुलबा को एडिट करने का मौका दे। अगर वो कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करने दें, अगर वो कुछ कम करना चाहते हैं तो उन्हें कम करने दें। आस्क देम टू राइट डाउन द स्टोरी इन देयर नोटबुक्स। ये स्टोरी होने के बाद, तुलबा को कंप्लीट होने के बाद, वो स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे कि ये स्टोरी वो अपने नोटबुक्स में कॉपी कर ले या लिख ले। ओके, नाउ इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स। डियर चिल्ड्रन, आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, so listen carefully. Form
ग्रुप्स एज डायरेक्टेड, जिस तरीके से आपके टीचर या पेरेंट्स आपको हिदायत देंगे उस तरीके का आप ग्रुप बनाएंगे। ओके, गिव रिस्पॉन्सेस अगेंस्ट द वर्ड कैरेक्टर्स सेटिंग टाइम। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो टीचर या पेरेंट्स जो भी आपको स्टोरी करवा रहे होंगे, जो भी ये वर्कशीट आपको करवाएंगे, वो कैरेक्टर्स, सेटिंग और टाइम, ये 3 वर्ड लिखेंगे। आपको इसको एलोबरेट करना है, कैरेक्टर्स कौन कौन से वो आपको लिखना है, सेटिंग या प्लॉट क्या है स्टोरी का वो आप डेवलप करके लिखेंगे स्टोरी को, और उसके बाद टाइम, टाइम जो है तो टाइम बाउंड रहेगा, आधा घंटा 1 घंटा जो भी आपको दिया जाएगा उतने टाइम में आपको स्टोरी कंप्लीट करना होगी। गो ऑन एडिंग टू द हैपनिंग्स ऑफ द स्टोरी। अब आपको क्या करना है, आपको टीचर जो है तो बिगिनिंग दे देंगे, बिगिनिंग स्टार्टिंग कैसी स्टोरी की वो आपको टीचर्स बता देंगे। उसके बाद आपको स्टोरी को डेवलप आपको करना होगा और उसमें पॉइंट्स ऐड करने होंगे। रिवाइज एंड सी इफ़ द स्टोरी डेवलप्ड इज़ एज डिज़ायर्ड। और एक बार जो है तो आपको पढ़कर या रिवाइज करके बार बार भी देख सकते हैं, आप देख लेना चाहिए, देखना है आपको कि हम जैसा चाहते हैं वैसी स्टोरी डेवलप हो रही है या नहीं, या कुछ पॉइंट्स उसमें से छूट गए हैं या कुछ एक्स्ट्रा आ गए हैं या कुछ और ऐड करना है, वो आप चेक करेंगे, रिवाइज करेंगे उसको। चेक फॉर स्पेलिंग एरर्स एंड पंक्चुएशन एरर्स। और टीचर को सेंड करने से पहले या पेरेंट्स को चेक करवाने से पहले एक बार आप खुद भी स्पेलिंग एरर्स है या नहीं वो चेक कर लेंगे, वर्ड्स की स्पेलिंग आप लोगों ने सही लिखी है। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि हमें पता होता है लेकिन हम जल्दी जल्दी में कहिए या सोचने के में क्या कहें, जब स्टोरी सोचते हैं तो तब हमारे से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, हर बच्चे से होती है। तो वो स्पेलिंग मिस्टेक जब हो जाती है तो हमें एक मर्तबा उसको चेक कराने से पहले हमें खुद भी उसको रिवाइज़ कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, पंक्चुएशन एरर्स ना हो, कि हम क्वेश्चन मार्क्स तो नहीं भूले हैं, कहीं फुल स्टॉप तो नहीं भूले हैं, कहीं कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा देना तो नहीं भूले हैं, ये सब एरर्स आपको चेक कर लेना चाहिए। कॉपी द स्टोरी इन देयर नोटबुक्स। और आपको स्टूडेंट्स आपके लिए हिदायत है पूरी कि आपको ये स्टोरी को नोटबुक में कॉपी करना है। ओके, नाउ लर्निंग एक्टिविटी इन्हांसेस टू डेवलप थिंकिंग स्किल्स। अब इसमें ये लर्निंग एक्टिविटी में क्या है कि इन्हांसेस टू डेवलप द थिंकिंग स्किल, जो आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत है उसको बढ़ाना है, उसको इन्हांस करना है, उसको डेवलप करना है। ओके, मेक चिल्ड्रन डेवलप देयर इमेजिनेशन स्किल्स। अब ये आपको स्टोरी राइटिंग क्यों करवाई जा रही है, आपको खुद सोचना है, उसके बाद आपको खुद सोचना है, और बिगिनिंग सिर्फ जो है तो आपको टीचर बता देंगे या पेरेंट्स बता देंगे, उसके बाद आपको खुद इमेजिनेशन करके आप उस स्टोरी को डेवलप करना है। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो इमेजिनेशन स्किल है, जो इनोवेटिव स्किल है, जो क्रिएटिविटी है, जो तख्लीकी सलाहियत है, वो क्या होंगी, बढ़ेंगी। लर्न्स द प्रोसीजर ऑफ कंपोजिशन। और आपको मजमून लिखने का या कोई चीज़ को कंपोज करने का आइडिया आएगा, तरीक़ा पता चलेगा, आप सीखेंगे कि किस तरीके से लिखी जाती है, प्ले किस तरीके से लिखा जाता है, डायलॉग्स किस तरीके से लिखे जाते हैं, स्टोरीज़ किस तरीके से लिखी जाती है, देन स्किट्स कैसे बनाए जाते हैं, कार्टून्स के थ्रू कैसे डिस्क्राइब की जाती हैं स्टोरीज़ को, कैसे बनाया जाता है। सो इन दिस वे you will be able to produce story। दिस एक्टिविटी शीट एंड्स हियर। और यहाँ पर ये एक्टिविटी शीट ख़त्म होती है और आपको खुद से स्टोरी लिखना है। यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं दी गई है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि टीचर शुड गिव द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, टीचर ने बिगिनिंग करके देना है स्टोरी की, तो हम आपको स्टोरी की बिगिनिंग करके देते हैं, पॉइंट्स भी बताते हैं, एक एलोबरेट की हुई मिसाल भी बताते हैं। आप बाद में खुद से कोई स्टोरी सेलेक्ट कीजिए, उसकी बिगिनिंग अपने टीचर से पूछिए या पेरेंट्स से पूछिए और फिर खुद पॉइंट्स बनाकर उसको एलोबरेट कीजिए। तो चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। ये एग्जाम्पल हमने गूगल पे से सर्च की है। तो चलिए, आई विल गिव द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी टू यू, यू हैव टू कंप्लीट द स्टोरी। ओके, हम आपको बिगिनिंग बताते हैं, आपको स्टोरी कंप्लीट करना है। ये स्टोरी हमने गूगल पे से सर्च की है और ऐसे कई स्टोरीज आपको गूगल पे मिल जाएंगे। गूगल पे आगे स्टोरी कंप्लीट भी की हुई है। राइट अ शॉर्ट स्टोरी इन 150 to 200 वर्ड्स विद द फॉलोइंग बिगिनिंग एंड गिव अ सूटेबल टाइटल टू इट। अब आपको क्या करना है, एक शॉर्ट स्टोरी 150 से 120 वर्ड्स में लिखना है और इसकी शुरुआत इस तरीके से करना है, इस तरह से बिगिनिंग करना है। बिगिनिंग लाइक दिस, इट वॉज माई 15th बर्थडे, माई पेरेंट्स वेयर वेरी हैप्पी, some of my fellows had agreed to come,
सो इस तरीके से आपको शुरुआत करना है स्टोरी। चलिए इसके उर्दू मानी भी देख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। इट वॉज माई 15th बर्थडे, ये मेरी 15वीं सालगिरह थी। माई पेरेंट्स वेयर वेरी हैप्पी, मेरे माँ बाप बहुत खुश थे, वालिदैन बहुत खुश थे। सम ऑफ माई फेलोज हैड एग्रीड टू कम, कुछ मेरे साथी मेरे दोस्त आने के लिए तैयार थे। इसके आगे स्टोरी आपको डेवलप करना है, आपको पॉइंट्स डालना है, आपको एंडिंग करना है। तो देखिए आपके लिहाज से आप क्या डाल सकते हैं, कैसे स्टोरी को एंड कर सकते हैं, कैसे एलोबरेट कर सकते हैं। सो कीप राइटिंग। इसके अलावा एक और दूसरी स्टोरी की बिगिनिंग हम आपको बताते हैं, जो वीडियो की शक्ल में हमने रिकॉर्ड की है। वीडियो की शक्ल में आपको बताते हैं कि इस स्टोरी में आपको बिगिनिंग दी गई है और आपको पूरी स्टोरी डेवलप करना है। इट वॉज 10 PM, आई वॉज अलोन एट होम, सडनली आई हर्ड टू नॉक द डोर, मैं रात में 10 बजे थे, मैं घर में अकेला था और अचानक दरवाजे पर बेल बजती है। तो आपको ये स्टोरी कैसे एलोबरेट करेंगे आप, ये वीडियो में बताया गया है। सो लिसन केयरफुली एंड एलोबरेट द स्टोरी। ये भी आप गौर से सुनिए एक नमूने के तौर पे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे शॉर्ट स्टोरी राइटिंग फॉर CBSE 2019 पेपर आउटसाइड दिल्ली। तो हमारे पास कंटेंट क्या दिया हुआ है ऑलरेडी, आउटलाइन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के लिए फॉर शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। इट वाज 10 PM, आई वाज अलोन एट होम, सडनली आई हर्ड अ नॉक ऑन द डोर। तो हमें ये इनपुट यूज करते हुए पूरी की पूरी स्टोरी आगे लिखनी है। तो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। लेट्स सी हाउ वी कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन। तो हम स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट वाज 10 PM, आई वाज अलोन एट होम, सडनली आई हर्ड अ नॉक ऑन द डोर। अब हमें इसके आगे अपनी स्टोरी बिल्डअप करनी है। I expected no one at that hour of the time, as all my family members had gone to attend a close family wedding, whereas I was supposed to stay at home due to my board exams. तो हमने यहाँ पे डिटेल्स देखी कितनी अच्छी तरह। इसके अलावा भी कुछ मिसालें यहाँ पर हमने ऐड की है। राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, गिव सूटेबल टाइटल, आपको टाइटल देना है और इन बिगिनिंग की मदद से आपको स्टोरी लिखना है। जाकिर अ 14 ईयर्स ओल्ड, जाकिर एक 14 साल का लड़का है। रिटर्न्स आफ्टर स्कूल, स्कूल से घर आता है। नेक्स्ट डोर बिल्डिंग, अगली बिल्डिंग के दरवाजे पर। थिक स्मोक फ्रॉम, तो वो देखता है कि अगली बिल्डिंग के दरवाजे में से धुआं निकल रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये स्टोरी में आगे जाकिर क्या करेगा, कैसा करेगा, कैसी एंडिंग होगी, ये पूरी आप एंड करेंगे स्टोरी को। नंबर 2 एग्जाम्पल यहाँ पे है। विंडो, ओल्ड कपल लीव्स देयर, मस्ट टेक इमीडिएट एक्शन, सेव्ड लाइफ ऑफ ओल्ड कपल। एक खिड़की है, वहाँ पे एक बूढ़ा कपल रहता है, यानी मियाँ बीवी रहते हैं बूढ़े। मस्ट टेक इमीडिएट एक्शन, वो फ़ौरन इमीडिएट एक्शन लेना है। सेव्ड लाइफ ऑफ द ओल्ड कपल, और वो बूढ़े जो कपल है उनकी जान बचाते हैं। तो आप ये स्टोरी कैसे डेवलप कर सकते हैं, उनके साथ क्या हादसा हुआ होगा, कैसा हुआ होगा, वो आप लिखिए। तो ये इन तीनों स्टोरी में से कोई भी आप एक स्टोरी लिख सकते हैं। कोई एक स्टोरी को आपको एलोबरेट करना है। उसके बाद देखिए हमने और एक मिसाल आगे आपको दी है। Write a story with the help of the following points and give the title to your story. You go to the circus in a nearby town. Watch the show until late at night. Exciting, big crowds. After the show, you see a woman crying loudly. तो इस तरीके से आगे पॉइंट्स दिए गए हैं। ये स्टोरी भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो पूरे स्टोरीज बताए हमने, इनमें से कोई एक स्टोरी आपको कंप्लीट करके सेंड करना है अपने टीचर को। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट अ स्टोरी। अब यहाँ पे ये कुछ स्टोरी के पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं और आगे कंप्लीट स्टोरी भी बताई है। ये पॉइंट्स पढ़कर आप आगे की कंप्लीट स्टोरी पढ़ेंगे। इस तरीके से आप वो स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। यूअर ऑन्ट हैज़ गॉन टू हर मदर्स हाउस, यूअर अंकल डज हिज कुकिंग। तो इस तरीके से ये पूरे पॉइंट्स दिए गए हैं। ये स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़िए और आगे जो कंप्लीट स्टोरी है वो पूरी कंप्लीट स्टोरी पढ़िए। ये स्टोरी सिर्फ आपको मिसाल के तौर पर दी गई है। आप चाहे तो ये स्टोरीज भी लिख सकते हैं, या आप अगर चाहे तो खुद से आपकी जो नॉन स्टोरी है, जो स्टोरी आप जानते हैं, उसमें ट्विस्ट ला के भी आप लिख सकते हैं, या एज इट इज़ भी वो स्टोरी आप लिख सकते हैं। जैसे अकबर बीरबल के क़िस्से हैं, उसके अलावा तेनालीरामन के जो क़िस्से हैं, कहानियाँ हैं, या चल मेरे कद्दू ठुमुक ठुमुक, वो जो स्टोरी है पम्पकिन की एंड ओल्ड वुमेन की। उसके अलावा शेर और चूहे की जो स्टोरी है। तो ऐसे कई स्टोरीज़ हैं, इनमें से भी आप स्टोरी लिख सकते हैं, या हमने जो आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं इन एग्जाम्पल्स में से भी आप स्टोरी राइटिंग कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपके हिसाब से आप ट्विस्ट ला सकते हैं और स्टोरी को एलोबरेट करके लिख सकते हैं। तो डियर चिल्ड्रन, लिखिए और अपने टीचर को पोस्ट कीजिए। सो
कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू। अगर आपको कुछ ना समझा हो इसमें से तो आप कमेंट्स करके हमें पूछ सकते हैं।